अगर आपको चंद रुपयों में एक ऐसी कंपनी खरीदने का मौका मिले जिसकी माहाना आमदन 200 अरब रुपयों से ज्यादा हो और आप इस मौके को मिस कर दें, या ₹1 का एक बिटकॉइन आपको बेचा जाए जिसकी आज के दौर में कीमत $30,000 है और ऐसे 10,000 बिटकॉइंस आपसे गुम हो जाएं, तो ऐसी गलती के बारे में आप क्या कहेंगे? आज की वीडियो में हम तारीख की कुछ ऐसी गलतियां आपको बताने जा रहे हैं जिससे एक ही लम्हे में अरबों रुपयों का नुकसान हुआ। तो आइए देखते हैं रोमैन टीवी की इस शानदार वीडियो में। 2009 में जब बिटकॉइंस पर लोग भरोसा नहीं करते थे, तो इस वक्त यूके के एक आईटी वर्कर जेम्स होवल ने अपने लैपटॉप में तकरीबन 10,000 बिटकॉइंस रख लिए। क्योंकि इस टाइम बिटकॉइंस की कीमत 1 सेंट भी नहीं थी, इसीलिए इसने वो बिटकॉइंस अपने लैपटॉप में सेव करके रख दिए। जब वो अपना लैपटॉप सेल कर रहा था तो इसने लैपटॉप की हार्ड ड्राइव निकाल कर रख ली कि शायद इसको कभी अपने बिटकॉइंस बेचना पड़ जाए। 3 साल बाद अपने घर की सफाई करते हुए गलती से जेम्स ने वो हार्ड ड्राइव कचरे में फेंक दी। जेम्स को इस बात का अंदाजा तब हुआ जब 2017 में एक बिटकॉइन की कीमत $17,000 हो गई और आज 2022 में एक बिटकॉइन की प्राइस $27,000 है। यानी जेम्स अगर वो गलती ना करता तो आज $200 मिलियन का मालिक होता। टाइपिंग करते हुए तो हम सब ही गलतियां करते हैं, लेकिन सिर्फ एक बैक स्पेस प्रेस करके हम अपनी गलती ठीक भी कर लेते हैं। ऐसी ही एक टाइपिंग मिस्टेक 2005 में टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज कंपनी में ब्रोकर से हुई। ये कंपनी जापान की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज कंपनी थी। इस ब्रोकर ने अपने क्लाइंट को 6,10,000 शेयर्स $1 के हिसाब से सेल कर दिए और बदकिस्मती से स्टॉक एक्सचेंज ने इसका ऑर्डर भी पास कर लिया। लेकिन 2 सेकंड बाद ही वो अपना सर पकड़ कर बैठ गए, क्योंकि इसको 6,10,000 शेयर $1 नहीं बल्कि एक शेयर $6,10,000 के हिसाब से बेचा था। सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से इस कंपनी को $250 मिलियन यानी 2200 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। 2013 में लंदन में एक बिल्डिंग बनाई गई जो कि वॉकी टॉकी बिल्डिंग के नाम से फेमस हो गई, क्योंकि इसकी शेप एक वॉकी टॉकी से मिलती थी। इस बिल्डिंग को बनाने में $270 मिलियन यानी 2300 करोड़ रुपयों का खर्चा हुआ। लेकिन इस बिल्डिंग के डिजाइन में एक ऐसी गलती थी जिसका अंदाजा इंजीनियर्स को बिल्डिंग बनाने के बाद हुआ, जब इलाके के लोगों में अजीब सी हलचल मचना शुरू हो गई। इस बिल्डिंग के करीब गाड़ियों का प्लास्टिक जल जाता था और पास ही दुकानों के फ्लोर मैट भी जल जाते थे और लोग दिन के टाइम इस बिल्डिंग को देख ही नहीं सकते थे, क्योंकि इस बिल्डिंग पर लगे गिलास ने सूरज की रोशनी को ट्रिपल करके रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया था। जैसे मैग्नाफाइंग गिलास से आग लगती है, ऐसा ही इफेक्ट इस बिल्डिंग की वजह से हो रहा था। रोशनी इतनी गर्म हो जाती थी जो कि एक अंडे को भी फ्राई कर दे। आखिरकार बिल्डिंग के मालिकान को लोगों का नुकसान भी भरना पड़ा और साथ साथ बिल्डिंग की एक पूरी साइड पर सनशेड भी लगवाना पड़ा। डीवीडी के दौर में ब्लॉकबस्टर कंपनी मूवीज की डीवीडी और सीडी बेचने में बहुत मशहूर कंपनी हुआ करती थी। आज से 20 साल पहले ब्लॉकबस्टर कंपनी को 1-2 नहीं बल्कि 3 मरतबा नेटफ्लिक्स खरीदने का मौका मिला था, जिसको ब्लॉकबस्टर ने ठुकरा दिया। नेटफ्लिक्स कंपनी इस वक्त डीवीडीज रेंट पर दिया करती थी, जो कि $50 मिलियन यानी 200 करोड़ में उस वक्त सेल हो रही थी। नेटफ्लिक्स ना खरीद कर ब्लॉकबस्टर को ये गलती बहुत महंगी पड़ी, क्योंकि नेटफ्लिक्स की आज टोटल वैल्यू $20 बिलियन है, जो कि 200 अरब रुपयों से ज्यादा बनती है और ब्लॉकबस्टर कंपनी आज कहीं भी नजर नहीं आती। फ्रेंच रेलवे कंपनी ने 2014 में हाई स्पीड ट्रेन बनाने का फैसला किया, जिसमें उन्होंने $15 बिलियन का खर्चा कर डाला, जो कि तकरीबन 200 अरब रुपयों से ज्यादा की अमाउंट बनती थी। लेकिन ऑर्डर करते वक्त उन्होंने एक छोटी सी गलती कर दी, जिसका अंदाजा रेलवे कंपनी के किसी भी इंजीनियर को ना हुआ। इनको इस गलती का अंदाजा तब हुआ जब पहली बार ट्रेन तैयार होकर रेलवे ट्रैक पर पहुंची, लेकिन वो प्लेटफॉर्म पर फिट नहीं आ रही थी। पहले तो स्टाफ
को ये लगा कि प्लेटफॉर्म छोटा है, फिर अंदाजा हुआ कि ट्रेन का साइज ही बड़ा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि तमाम तैयार होने वाली ट्रेन का साइज यही रखा गया था, जो फ्रांस के टोटल 1300 रेलवे प्लेटफॉर्म पर फिट नहीं आ सकती थी। तहकीकात से पता चला कि साइज मेजर करते वक्त एक छोटी सी गलती ने फ्रेंच रेलवे कंपनी को इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया कि आखिरकार तमाम 1300 रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म्स को छोटा करवाना पड़ा, जिसमें मजीद 450 करोड़ रुपए खर्च किए गए। नाजरीन, अगर आज की वीडियो भी आपको पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।